हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू अमेजॉन S3। S3 मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस। और तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये स्टोरेज सर्विस है, वो सिंपल स्टोरेज सर्विस है जो स्टोर करती है अपना डेटा को, और जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। मेन फोकस मेरा ये है। अब इसमें क्या है, इसके फीचर्स होते हैं जैसे कि ये स्केलेबल होती है। स्केलेबल मतलब हम कितना भी डेटा अपना डाल सकते हैं अमेजॉन S3 की सर्विस पर, S3 पर। और हम चाहे तो रिट्रीव कर सकते हैं। वी कैन रिट्रीव एनी काइंड ऑफ डेटा। एनी काइंड ऑफ मीन्स वाट एवर यू हैव अपलोडेड दैट डेटा यू कैन रिट्रीव लेटर ऑल्सो। तो आप उसको बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो स्केलेबल मतलब कि आप जितना भी चाहें, वाट एवर अमाउंट यू वन कोड दैट डेटा। डेटा कैसा हो सकता है कि आपका CSV फॉर्मेट में हो सकता है, आपका फाइल हो सकती है, आपकी PDF फाइल हो सकती है, आपकी JPG हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वाट एवर मीन एज पर योर एप्लीकेशन। आप कोई भी डेटा को वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको बकेट क्रिएट करनी पड़ती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर दैट यू नीड टू क्रिएट ए बकेट, ओके, टू स्टोर दैट इनटू दैट पर्टिकुलर फाइल और समथिंग। सो की फीचर क्या है, स्केलेबल होता है, ठीक है। ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मीन्स इट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट, वाट एवर द कंडीशन विल बी देयर, द डेटा विल बी देयर ओनली इफ़ यू हैव पुट इट देयर एंड यू हैव नॉट डिलीटेड। अगर आपने डेटा को डिलीट नहीं किया है तो डेटा आपका अवेलेबिलिटी रहेगा। तो मतलब आपका सर्वर जो है अमेजोन का, AWS का, डाउन नहीं होगा और आपको डेटा रिट्रीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके का है, आप डेटा को स्टोर भी कर सकते हो, रिट्रीव भी कर सकते हो, और देयर विल बी नो सर्वर डाउन, ओके, पॉसिबिलिटी। तो ये ड्यूरेबिलिटी हो गई। ड्यूरेबिलिटी 99.99% जो आप देख रहे हो वो होती है। लो लेटेंसी मीन्स कि आपको डेटा को रिट्रीवल करने का टाइम, डेटा को स्टोर करने का टाइम आपका बहुत ही मिनिमम रहेगा, माइक्रो सेकेंड के लगभग होता है ये तो। और इसके साथ में आप सिक्योरिटी, तो ये अमेजोन की, AWS की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो ऑफकोर्स इट इज़ मच बेटर। नेक्स्ट अब चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा थोड़ी सी देर में, लेकिन उसके लिए एक अलग सा एक यूट्यूब का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप जा कर के चेक कर सकते हो। तो अभी देखो की कॉन्सेप्ट जो होता है अमेजॉन S3 में, सिंपल स्टोरेज सर्विस। बिकॉज स्टोरेज है तो हमें यहाँ पे पहले बकेट क्रिएट करना पड़ेगा। बकेट कैसे काम करता है, एज ए कंटेनर। कंटेनर मतलब आपने एक बार बकेट बना दिया, सपोज को लाइक यू आर वर्किंग ऑन ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और यू कैन से लाइक एकेडमिक, और यू ई कॉमर्स। तो उसके लिए आपने बकेट बना रखी है, ई कॉमर्स की कोई बकेट आपने बना रखी है, वहाँ पर आपको डेटा स्टोर कराना है। तो आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, तो आप डायरेक्टरी अपनी क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर आपका डेटा आप पुश करा सकते हो और वो डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हो, पर्टिकुलर फ्रॉम बकेट, ओके। तो अब बकेट के बाद में, बकेट के अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। जैसे आपका कोई भी फाइल का डेटा है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएगा, ऑब्जेक्ट ही स्टोर के अंदर हो जाएगा। तो अब जब वेन एवर यू वांट टू एक्सेस योर ऑब्जेक्ट, यू नीड टू गो टू द बकेट, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू, फॉर दैट पर्टिकुलर नेम यू कैन गेट योर डेटा, रिट्रीव योर डेटा बैक, ओके। तो इसके बाद एक होता है की। ये क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होती है, जो एक हर एक ऑब्जेक्ट के लिए होती है। तो जैसे आपने सपोज किया कि एक तो आपका नेमिंग हो गया, तो सेकंड आपका आपका एक यूनिक की होती है, तो उसके बेस पे हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अब रीजन स्पेसिफिक डेटा भी होता है कि जैसे डेटा आपको डालना है तो आपको पहले बकेट उस पर्टिकुलर रीजन में आपको डालनी पड़ेगी, जैसे US ईस्ट हुआ या जो भी है, आपने जो भी अपना सेलेक्ट कर रखा है रीजन, तो उस रीजन में जाएगा और उस रीजन में जाकर के आपको बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी, उस बकेट के अंदर आपको डेटा डालना पड़ेगा। तो रीजन स्पेसिफिक हो गया। एक्सेस कंट्रोल, जो भी आप कंट्रोल, जैसे आपको एक, आप रूट यूजर हो तो आप यू कैन कंट्रोल और एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल, राइट। आपने IAM पॉलिसीज, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं IAM की, जो AWS की, वो आपने किसी यूजर को क्रिएट किया हुआ है, यूजर को क्रिएट किया हुआ है, तो then you can assign that accessibility to that particular user. So suppose like you have created one user 1, so user group 1, तो उसके लिए आपको accessibility वो बाद में आप प्रोवाइड करा सकते हो बकेट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो ये की कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद चलते हैं अमेजोन S3 के फीचर जो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं। स्केलेबिलिटी, ऑटोमेटिकली स्केल कर सकता है आपके डेटा को। ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी इंक्रिप्शन IAM एक्सेस के थ्रू। लाइफ साइकिल पॉलिसीज होती है, तो जैसे कि ऑटोमेशन कर सकता है डेटा को डिलीशन के लिए, और जो भी अपडेशन वगैरह, जैसे इवेंट वगैरह आप प्रोवाइड करना चाहो। जैसे आपका डेटा वेन एवर यू वांट टू, लाइक यू हैव अपलोडेड वन फाइल, आपने एक फ़ाइल को अपलोड किया हुआ है, आप चाहते हैं कि इवेंट मैसेज आपका जनरेट हो, तो इस तरीके से आप अपना डेटा को तैयार कर सकते हो,
तो ऑटोमेट कर सकते हो। और इसके साथ में वर्जनिंग का भी फीचर ये प्रोवाइड करता है दैट जैसे सपोज करो लाइक ऑब्जेक्ट्स आप बार बार वही सेम ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो उसके ऊपर वर्जनिंग भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो दैट्स नॉट एन इशू। तो अमेजन एस3 की ये सारे फीचर्स हैं। आप क्रिएट कैसे करते हैं, तो हमें पहले तो AWS कंसोल में लॉगिन करना पड़ेगा और बकेट यूनिक नेम से होनी चाहिए, मतलब सेकेंड जो लिखा हुआ है कोई भी, जैसे आपने एक बकेट क्रिएट कर ली माई बकेट, और माई बकेट दैट इज डिफरेंट एक्चुअली, यू नीड टू क्रिएट बिकॉज ऑलरेडी इट विल बी ऑलरेडी देयर। आपने कोई बकेट क्रिएट कर ली है तो आप दूसरी बार सेम नेम की बकेट नहीं क्रिएट कर सकते हो यूनिकली, मतलब ग्लोबली इट शुड बी यूनिक एक्चुअली। अब रीजन भी आपको चूज करना पड़ेगा, परमिशंस आपको बकेट पे देनी पड़ेगी, पब्लिक और प्राइवेट वाट एवर इट इज रिक्वायर्ड, और वर्जनिंग आपको इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, वर्जनिंग अगर ऑप्शनल होता है ये सब, पब्लिक और प्राइवेट आपको वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आपको देना ही पड़ेगा परमिशन में। और आपके पास देन यू आर रेडी टू गो टू पुट दीज फाइल्स इनटू योर बकेट। अब अमेजन S3 की जो API है ना, वो कुछ API प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो कॉमन ऑपरेशन, जैसे पुट ऑब्जेक्ट हो गया, आपको कोई ऑब्जेक्ट रखना है वहाँ पे, मतलब जो आपको स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पुट ऑब्जेक्ट हो गया, गेट ऑब्जेक्ट डेटा लाने के लिए, जो वाट एवर था बकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम गेट ऑब्जेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर बकेट तो आपको डेटा आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। डिलीट करना चाहें तो डिलीट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सारे डेटा उस पर्टिकुलर बकेट के अगर आपको चाहिए तो आप लिस्ट ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कॉमन ऑपरेशंस है। अब ये कॉमन ऑपरेशन करने के बाद आपको इवेंट मैकेनिज्म जो होगी वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि इवेंट कैसे जनरेट करते हैं। जब भी यहाँ से आपने, जैसे मान लीजिए आपने कोई डेटा को रखा हुआ है, ठीक है, S3 पे आपने वहाँ पे स्टोर किया और आप तुरंत ही चाहते हो कि मेरा इवेंट ट्रिगर हो जाए, तुरंत ही मुझे अपने एप्लीकेशन पता लगे कि हाँ डेटा किसी ने रखा हुआ है। सपोज को देयर आर टू पार्टीज, ओके, वन पार्टी देयर A and the second party is the B, so we want to put their data files to in that particular bucket location, ठीक है। लेकिन अभी also we want to know like immediately whenever A put these files into that bucket location, we want to get notification on that। तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, वो इसी चैनल पे मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको SNS का यूज़ किया जाता है, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।